नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 14 अगस्त 2024 है। आज पूरा भारत जहां विभीषण का दिवस मनाने के लिए त्रासी मना रहा है, वहीं भारत के जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक जाबाज कैप्टन आतंकियों की से देश की रक्षा करते हुए बलिदान हो गया। दीपक सिंह, उत्तराखंड के वीर सपूत दीपक सिंह। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्य जो चर्चा का मुख्य विषय है कि पूरी संसार की नज़र लगी है कि आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वहाँ से जिनका तख्ता पलटा किया था 5 अगस्त 2024 को, वो कह रही है कि अमेरिका ने उसका तख्ता पलटा, और वो भी मार्टिन द्वीप के लिए, सेंट मार्टिन द्वीप के लिए बांग्लादेश में अपने सैन्य अड्डा बनाना चाहता है उसके लिए। वहीं इस आरोपों का अमेरिका ने, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बड़ी मजबूती से खंडन किया कि अमेरिका इस प्रकार की गतिविधियों में कहीं हाथ नहीं। परंतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो हैं, अमेरिका ने तुरंत, एक तो सत्तासीन थी, लोकतंत्र में थी, और कट्टरपंथियों द्वारा उसका तख्ता पलटा गया। आप लोकतंत्र की ध्वजवाहिका के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और जो जन विद्रोह हुआ, जो आम जन जो वहाँ विद्रोह हुआ, जो वहाँ बांग्लादेश के नायक की मूर्तियां तोड़ी, वहाँ के आम लोगों को जलाया गया, अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया गया, लूट खसोट किया गया, 300-400 लोगों को की मौत के घाट उतारा गया। आप उस आंदोलन को जन आंदोलन कह रहे हैं। आपने अपने प्यादे, जिनको आपने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, उनको आपने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को आपने संरक्षण दिया, और आपने मजबूती से ये नहीं कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। आप सतही अपील कर रहे थे। पर सवाल यहां होता है, शेख हसीना के आरोप को दरकिनारे करा, परंतु परिस्थिति जन जो साक्ष्य हैं, हमने तो शुरू दिन में कह दिया था, जो घटनाएं घटित हुई 5 अगस्त को, सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त को जो घटना घटित होती है, आरक्षण जिसका मूल था 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के परिवार वालों को, सेनानियों को, उन्हें 2018 में शेख हसीना सरकार ने रद्द कर दिया था। वो न्यायालय ने किया, न्यायालय के खिलाफ नहीं रहा। जब सेना के संरक्षण में आंदोलनकारियों ने ये उत्पात मचाया, तो आप शेख हसीना के खिलाफ लगे। शेख हसीना को चलो अपदस्थ भी कर दिया, आप बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्तियां तोड़ने बैठ गए, और उसमें सेना भी सम्मिलित हो गई। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार का खात्मा किया, उस दिन काला दिवस या शोक दिवस मनाने का भी विरोध किया। ये सारे तथ्य ये जा रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। भले ही पाकिस्तान का कह रहे हैं,
पाकिस्तान की सेना और उसकी आईएसआई अगर किसकी पुतली है, कठपुतली है, तो वो अमेरिका की। क्योंकि अमेरिका 1971 में, आज से नहीं है, ये 53 साल बाद अमेरिका ने फिर बदला लिया। 75 में भी हुआ तख्ता पलट, परंतु 53 साल बाद भी अमेरिका भूला नहीं अपने अहम को ठेस, जो उसका वर्चस्व को भारत ने मिलकर उसके प्यादे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अमेरिका की तमाम धमकियां देने के बाद भी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे और सचिव हेनरी किसिंजर। उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े, जबकि अमेरिका ने न केवल अपना 7वां बेड़ा वहां भेजने का, यूएसए एंटरप्राइज वहां भेजने का काम किया था, अपितु अमेरिका ने जॉर्डन और ईरान को भी पाक को सैन्य सहायता देने का लिए तैयार किया था। यही नहीं, चीन को भी पाक के लिए सैन्य सहायता के लिए यह समीकरण बनाया गया था। वो तो भारत का भला हो, नाटो देश भी तैयार थे भारत के खिलाफ संघर्ष के लिए। उस समय भारत सोवियत संघ, जो वर्तमान रूस है, बड़ी मजबूती से भारत को की रक्षा के लिए यहां पे आया था। भले ही ये लड़ाई 65 की लड़ाई में भले ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने साथ न दिया, परंतु 71 की लड़ाई में मजबूती से अमेरिका ने अपना वजूद बचाने के लिए, यहाँ वर्चस्व बनाने के लिए और रशिया सोवियत संघ का वर्चस्व इस क्षेत्र में न बनने के लिए अपने प्यादे पाकिस्तान का साथ दिया। केवल परंतु इन तमाम चीजों के बावजूद भी ये 25 मार्च को जो सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के शासकों ने जो कत्लेआम किया था, उसके खिलाफ बांग्लादेश में, उसके खिलाफ वहां की जनता खड़ी हो गई थी और उस खड़ी जनता के साथ भारत की सेना मुक्ति वाहिनी के रूप में उतरकर भारत ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और 16 दिसंबर 71 को ये लड़ाई, जो 13 दिन की लड़ाई थी, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर, केवल 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को अमेरिका के संरक्षण के बावजूद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अमेरिका ने ये पाकिस्तान के टुकड़ा होना अपना अपमान समझा और उसके होने के बावजूद वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए, इसलिए वो बार बार यहां पे, जबकि उस समय 30 लाख लोगों का निर्ममता से हत्या की गई थी यहां बांग्लादेश में पाकिस्तान के सेना द्वारा, बंगाल ने इसकी निर्मम हत्या की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इतने निंदनीय काम हो रहा था। उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। भारत के हाथों ये मात खाने के बाद जब बांग्लादेश का उदय हुआ तो अमेरिका उसे भूला नहीं।
और इस युद्ध के नायक थे शेख हसीना, वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजबर रहमान जी। उनका तख्ता पलटने के लिए पाक वहां सेना द्वारा तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया गया। उसके बाद शेख हसीना जीती, पूरे परिवार का सफाया किया गया। उस दंश को झेलने के बाद भी कट्टरपंथियों पर लगाम, जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों, इन सब को संरक्षण अगर किसी ने दिया तो अमेरिका ने दी। अमेरिका के सारे, भले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के, पाकिस्तान तो एक सामान्य है, पाकिस्तान का आका अमेरिका है। सियाचिन में भी अगर किसी ने पाकिस्तान को बचाया, जब हमारे सैनिकों ने वहां पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तो भारत सरकार को मजबूर अगर किसी ने किया तो अमेरिका ने किया। और जो बंबई में आतंकी हमला हुआ, उसका मुख्य गुनाहगार जो अगर है तो CIA का एजेंट डेस्मंड हेडली, जो ISI के द्वारा वहां पे हमले, वो आज भी अमेरिका के हत्या है, वो भारत के सपुर्द नहीं कर रहा है। न मनमोहन सरकार कांग्रेस की, न भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उस मुख्य अभियुक्त को मान पाए। तो भारत के कितने करीब है अमेरिका, ये देखने की बात है। अभी अमेरिका जो पाकिस्तान को F-16 विमानों के पेज पुर्जे दे रहा है, जो पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल में रूस यात्रा पर गए थे, उसी समय से कश्मीर में कितना आतंक फैल रखा है। भारत के कुछ अलगाववादी संगठनों को कनाडा और नाटो देशों में शरण देने के बाद जब वहां उनके जीवन पे संकट आया, तो अमेरिका खुद उनकी ढाल बनकर अमेरिका में उन्हें संरक्षण दे रहा है और भारत पे आरोप लगा रहा है आप इस अपराधी को मारने की बात कर रहे हैं, जबकि आपने पाकिस्तान से लेकर संसार के किस कोने में अमेरिका विरोधियों का सफाया किया, और भारत विरोधियों को, अपराधियों को आप अमेरिका में शरण देते हैं, नाटो में शरण देते हैं और भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये हकीकत है। वो तो चीन की वजह से वो भारत के मित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। असली में वो अपने अपमान का बदला 53 साल बाद भी अमेरिका ने बांग्लादेश बनने के अपमान का बदला लिया। ये सेंट मार्टिन द्वीप जो कुछ समय पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कह रही थी, एक गोरा आया और उसने मुझे कहा ये द्वीप चाहिए, और वो गोरा जो म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के कुछ क्षेत्रों में ईसाई देश बनाना चाहता है, यहाँ बांग्लादेश का विभाजन करना चाहता है, बांग्लादेश में एक अड्डा बनाना चाहता है। ये अड्डे की बात आज से नहीं, पहले भी 2010 से पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख को ये आरोप लगाया था कि आप खालिदा जिया पे ये आरोप लगाया था कि वो अमेरिका के साथ ये समझौता करना चाहता। तो इस प्रकार का अमेरिका क्या कर सकता है जब वो सीरिया में इतनी तबाही कर सकता है, जब वो ईरान को बर्बाद कर सकता है, अफगानिस्तान को बर्बाद कर सकता है, वो जबरदस्ती रूस के खिलाफ यूक्रेन को उकसाकर लाखों लोगों को तबाह करा सकता है, तो अपने अहम पे जो चोट बांग्लादेश में उसे मिली थी उसको वो कैसे भूलेगा। बांग्लादेश प्रकरण से एक साफ हो गया, अमेरिका 53 साल बाद भी अपने विरोधी को मात देता है। इसलिए भारत को इस छलावे में नहीं रहना चाहिए
कि वो मित्र बनकर हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका की मित्रता और शत्रुता दोनों ही, क्योंकि उसने संसार में वर्चस्व करना है। वो अभी चीन और रूस के खिलाफ तमाम जुगलबंदी कर रहा है। समय आने पर वो भारत को भी वही सबक सिखाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम संगठन, मानवाधिकार संगठन से लेकर तमाम जो संगठन हैं अमेरिका के विस्तार के, विश्व बैंक से लेकर वो सब अपनी रिपोर्टें इसी अमेरिका के इशारे पे तैयार करते हैं। जिस देश में उथल पुथल मचानी होती है, सरकारें अपदस्थ करनी होती है, वहाँ यही काम अब चीन भी कर रहा है, यही काम रूस भी अपना वर्चस्व के लिए कर रहा है। परंतु रूस भारत के साथ बड़ी मित्रतापूर्ण खड़ा रहा और भारत भी रूस के साथ खड़ा है। ये बड़े सहृदय की बात है। आज यह सिद्ध हो गया, अमेरिका अपने अपमान, अपनी विरोधियों को 53 साल बाद भी सबक सिखाता है। अपने अहम पे कोई भी ठेस पहुंची उसको माफ़ नहीं करता है। अपने दुश्मन को मिटाने के लिए 53 साल का भी क्या, वो कई वर्षों तक का इंतजार करता है। समय आने पे वो वार करता है। इसलिए ये बिल्कुल निश्चित होना चाहिए कि ये दिमाग से हटा लो कि इस कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने एक जरूर और कमज़ोर कदम उठाया। सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलानी थी कि ये यहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उनको मारपीट हुई, उनके घरों को जलाया गया, जो कम से कम एक दशक में 3679 बार इनके घरों पे आक्रमण हुआ। अभी भी सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घटनाएं हुई जिनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप जिस प्रकार से आपने न्यायाधीशों को अपदस्थ कर दिया, तो उस प्रकार इन अराजक तत्वों व कट्टरपंथियों को किस प्रकार से आप मानवाधिकार के, लोकतंत्र के ध्वजवाहक कर रहे हैं। और अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का पुरोधा बताता है, मानवाधिकार का पुरोधा बताता है, वो किस ढंग से इस प्रकार के आतंकवादियों के साथ खड़ा है। भले ही छात्रों की किस मांग के नाम पर भारत के कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अवसरवादी, दलीय अवसरवादी इनके साथ खड़े हों, परंतु हकीकत ये है, ये कट्टरपंथी तत्व जिनका लोकतंत्र से कहीं दूर दूर तक का वास्ता नहीं, जो मानवता से वास्ता नहीं, जिनका धर्मनिरपेक्षता से वास्ता नहीं, उनके साथ अमेरिका और वो ताकतें खड़ी हैं जो केवल मोहम्मद यूसुफ अमेरिका का एक प्यादा है। और आगे किस प्रकार के कार्य होगा, सत्ता होगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथों, जो बांग्लादेश में अमेरिका की प्रभुत्व को स्वीकार करती है। ये तमाम चीज़ें भारत को चाहिए कि इस समय मजबूती से संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के इस खेल को इस ढंग से बेनकाब करते कि अमेरिका खुद भी ना, वो प्रस्ताव लाना चाहिए, वहाँ पे शांति वाहिनी भेजी जाए और लोगों को, अल्पसंख्यकों को असुरक्षा की जो भावना करेंगे उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने वहाँ सत्ता पे काबिज कर रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र के पक्षधरों को आगे किया जाए और अपदस्थ किए, जबरन अपदस्थ किए बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूती से काम किया जाए।
ताकि इस प्रकार के असामाजिक तत्व किसी देश में सर न उठा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ देर सवेर इस प्रकार के तत्वों से कैसे निपटा जाएगा, तब देखना यह है अमेरिका और उसके साथी देश जो शेख हसीना को अपने देशों में शरण नहीं देते, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से बेनकाब होते हैं। परंतु भारत की ये हर संभव कोशिश रहनी चाहिए अपने पड़ोस में जो संकट आया है उसका समाधान बहुत मजबूती और से किया जाए और वहाँ पे अलोकतांत्रिक ताकतों को पद से हटाकर शेख हसीना को पदासीन कराया जाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और वहाँ लोकतंत्र के लिए स्थापना की जाए। यही भारत का एक दायित्व है, क्योंकि उसके बिना जिस प्रकार उस समय बांग्लादेश बनने पर 1 करोड़ लोग यहाँ भारत में आ चुके थे, 30 लाख के करीब लोग मारे गए थे, उन लोगों का किस प्रकार से कष्ट होगा उसका समाधान करना चाहिए। बार बार पलायन और शरणार्थी के बजाय बांग्लादेश में, और ये बहुत खुशी की बात है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज और पीड़ित शोषित एकजुट होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अमेरिका सहित उन तमाम देशों को जो अपने आप को लोकशाही के ध्वजवाहक कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो मौन साधे हुए है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा इस पे कहाँ है। पर यह साफ हो गया कि अमेरिका अपने प्रतिशोध में अपमान के लिए 53 साल बाद भी भूलता नहीं, अब तो बदला लेता है। जय हिंद, जय भारत।